ईद के फौरी बाद ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो गई। सरकारी नमूने की नंबर प्लेट और नाम पर रजिस्ट्रेशन न होने के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मीठादर ट्रैफिक पुलिस ने कई गाड़ियों को बंद कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जिन गाड़ियों की नंबर प्लेट नहीं है और जो अपने नाम पर नहीं है, जो शख्स गाड़ी चला रहा है, उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है और अब भारी जुर्माने हो रहे हैं। जिस शख्स के पास नंबर प्लेट नहीं होगी उसकी गाड़ी बंद कर दी जाएगी और जब तक वो नंबर प्लेट बनवा कर नहीं लाएगा उसकी गाड़ी वापस नहीं दी जाएगी जब तक। और जिसकी जो गाड़ी नाम पर नहीं है उसको 25,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा और वो जब नाम पर करवा कर लाएगा तो उसकी गाड़ी वापस दी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ एसओ मीठादर इम्तियाज़ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। तो बताइएगा क्या ऑपरेशन का आगाज़ किया गया और कितने जुर्माने होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ऑपरेशन का ट्रैफिक पुलिस ने आगाज़ किया है कि जिनकी नंबर प्लेटें नहीं हैं, जो सरकारी तौर पे आगे और पीछे लगानी है, उस नमूने की अगर नहीं लगी हुई हैं, हम उनकी गाड़ियां बंद कर रहे हैं। और जब तक वो गाड़ी उनको नहीं मिलेगी, जब तक वो गाड़ी की नंबर प्लेट लगवा कर आते नहीं है, लेकर आएंगे, गाड़ी की नंबर प्लेट लगाएंगे। लगाने के बाद अगर वो गाड़ी उस बंदों के नाम है तो हम गाड़ी उनको दे देंगे, वरना वो एक्साइज डिपार्टमेंट में जाएँ, वहाँ पे गाड़ी अपने नाम करवाएं, नाम करवा कर आएंगे तब उनको गाड़ी मिलेगी। वो तो ये इस पर और जुर्माना वगैरह कितना होगा? आवाम एक ये भी शिकायत करेगी कि इसमें तो बहुत लंबा प्रोसीजर टाइम लग जाएगा। देखिए, हमने मीडिया में दिया, सोशल मीडिया में दिया, इस लोगों को अवेयरनेस दी कि भाई आप लोगों ने नंबर प्लेट लगानी है और अपने नाम पे गाड़ियाँ करवाएं। अब हमारा ऑपरेशन का टाइम आएगा और आज बहुत बड़ा क्रैकडाउन होगा कि जिन्होंने अपना नंबर प्लेटें नहीं हैं वो गाड़ियों के हम उनको बंद कर रहे हैं। जुर्माना कितना होगा? अभी हम फ़िलहाल आज की तारीख के अंदर 15 तारीख तक जुर्माने हम कम कर रहे हैं। 15 तारीख से ये जुर्माने 25,000 जिस तरह गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं उस तरीके से होंगे। अच्छा, अभी तक सुबह से कितनी गाड़ियाँ बंद कर चुके हैं? कमो पेश जिस तरीके मेरे पास है, काफ़ी तादाद के अंदर अभी हमने गाड़ियाँ बंद की हैं। इसी तरह पूरी कराची में हो रही हैं, ये मेरे पास हो रही है, मीठादर में, खारादर, ट्रैफिक डिस्ट्रिक्ट, सिटी, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, सब जगहों पर ये काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखें एसओ मीठादर हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि 15 तारीख तक जो है वो क्रैकडाउन में कुछ नरमी रखी गई है, जुर्माने कम होंगे, लेकिन जो 15 तारीख गुजरेगी उसके बाद जो है वो जुर्मानों की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी और उसकी जो है वो कम से कम भी 25,000 रुपये तक का चालान किया जाएगा और जब तक गाड़ी अपनी नाम करवाएगा उसको शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। जी। सेक्रेटरी माहौलियात की आगा शाहनवाज ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। देही सिंध की माहौलियाती स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क पर गुफ्तगू की गई। ग्रीन क्लाइमेट फंड, मकामी कम्युनिटीज़ की शमूलियत पर बातचीत की गई। यूनाइटेड वफ़द की नुमाइंदगी नीमा बहरमालियान ने की है। मज़ीद जानेंगे, अक्सर शेख से बताइएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी माहौलियात आगा शाहनवाज की तहत सदारत अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए सनअती तरक्की के वफ़द का इजलास हुआ है, जिसमें देही सिंध के माहौलियाती स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, ग्रीन क्लाइमेट फंड और मकामी कम्युनिटीज़ की शमूलियत पर बातचीत की गई है। यूनाइटेड वफ़द की नुमाइंदगी नीमा बहरमालियान ने की, जबकि डायरेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज सीपा इमरान साबिर भी इजलास में शरीक थे। यूनाइटेड वफ़द की मसूदे पर मकामी मालूमात, पानी के निज़ाम, गुरबत से मुतालिक डेटा शामिल करने की तजवीज़ की गई है। वफ़द से बातचीत करते हुए सेक्रेटरी आगा शाहनवाज ने कहा कि ऐसा मॉडल बनाना होगा जो जिलाई सतह पर डिजास्टर मैनेजमेंट से मुंसलिक हो। PDMA को मजबूत करना होगा ताकि हंगामी हालात में बर वक्त नकल मकानी मुमकिन हो सके। इसी के साथ उनका मज़ीद कहना था कि महफूज मकामात के साथ वेयर हाउसेस और लाइफ सेविंग किट्स मुहैया करना नागुज़ीर है। मकामी हुकूमत को मनसूबा बंदी में शामिल किए बगैर कामयाब नहीं हो सकते। ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो पसमंदा इलाकों में करामत और डिजिटल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। अलर्ट और तबाही की शिद्दत का तयन होना चाहिए। इसी के साथ उनका मज़ीद कहना था कि हर जिला के लिए बायो डिजास्टर प्लान बनाया जा रहा है। इन इलाकों की निशानदेही की जा रही है जहां मॉडल मंसूबे लोगों किए जा सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। हुकूमत की जानिब से आज नए माली साल का बजट पेश किया जाएगा। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के सरबराह ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। अतीक मीर बोले, हुकूमत कहती है कि मुआशी आदाद-ओ-शुमार मस्बत आए हैं और मईशत दुरुस्त समत में है तो इन अहकामात से भी आगाह करे। हक़ाइक़ के तनाज़ुर में इस बजट में अवाम के लिए कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। तफ़सीलात जान लेते हैं, वसीम इफ्तिखार से बताइएगा। आज बिल्कुल वफाकी हुकूमत की जानिब से आज नए माली साल का बजट पेश किया जाएगा और बजट पेश करने से कबल गुज़श्ता रोज़ जो है हुकूमत की जानिब से इकॉनमी का सर्वे जो है वो पेश किया गया और इस इकॉनमी के सर्वे में जो माशी एदाद शुमार है उसके हवाले से जो है वो ना सिर्फ आगाही फराम की गई बल्कि ये बताया गया है कि माशी एदाद शुमार जो है वो मुस्बत आए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ ताजिर रहनुमा अतीक मीर जो कि सरबराह हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के। अतीक साहब,
गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से इकॉनमी का सर्वे जो है वो पेश किया गया, तो आप क्या समझते हैं कि इस इकॉनमी के सर्वे के तनाजुर में जो आने वाला बजट है जो कि आज पेश किया जाएगा वो कैसा देख रहे हैं आप, और क्या उम्मीद है वापस हैं आपकी? देखिए, बजट में भी वही होगा जो ये इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया, क्योंकि ज़्यादातर जो दावे किए जाते हैं ये नहीं बताया जाता कि उसकी बुनियाद क्या है। आपने ऐसा क्या किया है कि जिससे महंगाई में कमी वाक़ हुई या मैशत दुरुस्त राह पे गामजन हो गई? क्या आपने बिजली की कीमत कम कर दी? आपने तवानाई सस्ती कर दी? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी? डॉलर नीचे आ गया? तो ऐसा क्या है? यानी आप वो इक़दाम भी तो बताएं कि जिसकी बुनियाद पर हम कहें कि हाँ महंगाई में कमी वाक़ हुई। इस तरह मैशत दुरुस्त समत पे कैसे गामजन हुई? आपने क्या टैक्सों में कुछ कमी कर दी है, या आपने कोई ऐसी सहूलत ताजरों को, सनतकारों को दे दी कि जिससे मैशत बेहतर हो गई? मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का मामला बिल्कुल ऐसे ही है जैसे महकमा मौसमियात ये कहे कि ठंडी हवाओं के झकड़ चल रहे हैं, लेकिन लोगों का ये हाल हो तो सुलगती गर्मी में शराबूर, पसीने में शराबूर हो। तो हक़ाइक़ में और इक़्तिसादी सर्वे में एक वाज़ेह फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बस इस जो सर्वे के तनाजुर में आप इस बजट को कैसा देख रहे हैं और क्या उम्मीद है वापस इस बजट से? देखिए, मैं तो बजट को इस इक़्तिसादी सर्वे के हवाले से नहीं, जो भी मुल्क के मौजूदा मुआशी हक़ाइक़ हैं मैं उसे देखकर अच्छी तवक्को नहीं रखता। ख़जाने में पैसा नहीं है, ट्रेड डेफिसिट्स बड़े फ़िक्रंगेज़ सतह पे आ गए हैं। इसी तरह इनडायरेक्ट टैक्सों का एक बहुत बड़ा बोझ है। आप कर्ज़ देखिए, मुल्की तारीख़ का सबसे ज़्यादा ये सतह पे कर्ज़ आ चुका है। तो ये तमाम तर इशारे इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि बजट में आवाम के लिए आजमाइशें तो हो सकती है, कोई सुख का सांस नहीं है। बिल्कुल, ये थे अतीक मीर, जिनका कहना है कि जो माशी अदाद शुमार हैं जो कि हक़ाइक़ पर मबनी, अगर उस पर बात की जाए तो बजट जो है उसमें खातिर ख्वाह रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अतीक मीर का कहना है कि जो तिजारती खसारा है उसकी जो अदाद शुमार सामने आए हैं वो भी जो है वो फ़िक्रअंदेज़ सतह पर हैं। और उसके साथ साथ इनका ये कहना है कि इस बजट में तो हो सकते हैं इस बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ दिखता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी, विफाकी बजट में कराची को क्या मिलेगा? विफाकी बजट 2025-26 में कराची के लिए मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों के लिए ख़ती रकम मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई है। इन मनसूबों का मकसद शहर के बुनियादी ढांचे की बेहतरी, पानी की फराहमी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत और दीगर अहम शोबों में तरक्की करना है। दर्ज झेल मनसूबों के लिए मुख्तस रकम की तफसील भी पेश की जा रही है। बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़ जमाली, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, आज जैसे कि कौमी असम्बली में नए माली साल का वफाकी बजट पेश किया जा रहा है, उस बजट में कराची के लिए क्या मंसूबे हैं या मजमूई तौर पे सूबा सिंध के लिए क्या मंसूबे हैं, उनमें कुछ मंसूबों के बारे में हम आपको तफसीलात से आगाह करेंगे जो बजट डॉक्यूमेंट्स में मौजूद हैं। कराची का एक स्कीम है कलरी फीडर से वाटर सप्लाई स्कीम, उसके लिए 9 अरब 47 करोड़ रुपए नए माली साल के बजट में मुख्तस हैं। कराची का मेगा प्रोजेक्ट्स जो है K4 मंसूबा एक जारी स्कीम है, आनगोइंग स्कीम है जो अभी जारी है। इसके लिए वफाकी बजट में 8 अरब 21 करोड़ रुपए की रकम जो है मुख्तस की गई है। उसके अलावा कराची का ग्रीन लाइन मंसूबा है जो इस वक्त सिंध हुकूमत के हैंड ओवर किया गया है, वफाकी मंसूबा है। अलबत्ता इसके लिए भी बजट में रकम मुख्तस करने की जो है तजवीज़ दी गई है। सूबा सिंध में नहरी पानी के लिए एक टेलीमेट्री सिस्टम नस्ब करने का तजवीज़ है। सिंध में टेलीमेट्री सिस्टम की तनसीब जो दरिया पे लगाई जाएगी, ये 4 अरब 41 करोड़ रुपए का मंसूबा है जो भी नए माली साल के वफाकी बजट में शामिल है। उसके अलावा कराची बंदरगाह से M9 मोटरवे तक
शाहरा की तामीर थी, ये गुज़श्ता बरस इसके बारे में गौर किया गया था। इम्कान है कि इस पे भी बजट में रकम मुख्तस की जाएगी। कराची हैदराबाद नया मोटरवे है, ये एक नई स्कीम है जिसके लिए फेडरल PSDP में रकम रखने की तजवीज़ है। इम्कान है कि रकम रखी जाएगी। इस तरह इंडस हाईवे पर जामशोरो टू 7 रोड जो अभी तक ज़ेर तामीर है और ये आन गोइंग स्कीम है, इसके लिए भी वफाकी बजट में रकम मुख्तस की जाएगी। ये तमाम रकूम जो वफाकी बजट में मुख्तस की जा रही हैं, ये फेडरल PSDP यानि वफाक की जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें से रकम मुख्तस की जाएंगी इन तमाम स्कीमों के लिए। अब मज़ीद देखना यह है कि जब बजट पेश होता है तो उसमें कौन सी नई स्कीमें शामिल होती हैं या इन स्कीमों के लिए कितनी रकम की जाती है। जी, वफाकी हुकूमत आज माली साल 2025-26 का बजट कौमी असम्बली में पेश करेगी। बजट से कबल अवाम की नज़रें हुकूमत के मुमकिन इक़दामात पर जमी हुई हैं। शहरियों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में हुकूमत को गरीब अवाम को रिलीफ देना चाहिए। सलाह जानेंगे अक्सर शेख से। जी, साल 2025 और 26 का वफाकी बजट पेश किया जाएगा कौमी असम्बली में और इस बजट के हवाले से दुकानदारों का और ख़रीदारों की क्या राय है जानते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ उर्दू बाज़ार में स्टेशनरी की शॉप पर। यहाँ पर एक ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्टेशनरी ख़रीद रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। आप ये बताएगा कि आज जो है बजट पेश किया जा रहा है, तो आप इसके अंदर क्या समझते हैं कि इससे आवाम के लिए कितना रिलीफ होना चाहिए? पहले तो ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई रिलीफ, मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए ताकि ये इस वक्त जो परचेजिंग पावर है लोगों के अंदर वो ख़त्म हो चुका है। अगर मज़ीद कोई ऐसा टैक्स लगा तो और मज़ीद जो है महंगाई बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर ख़त्म हो जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम हमारी बहुत कम हो चुकी है, मामला जो है बड़े सख्त होते जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जी वो मैक्सिमम रिलीफ हमें दिया जाए आवाम को, ताकि ये मज़ीद हम आगे इसको परचेजिंग कर सकें, हमें अपने बच्चों को पढ़ा सकें इसके लिए। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप हमें बताएगा कि अगर बजट के हवाले से आप क्या समझते हैं कि अगर मज़ीद टैक्स लग जाते हैं तो फिर आपके लिए कारोबार करना कितना मुश्किल हो जाए? भाई बजट को कौन रोक सकता है? आप रोक सकते हैं? मेरे को ये बताएं। ये पाकिस्तान में जो निज़ाम है वैसे ही चलता रहेगा, कोई अनचेंज कंडीशन है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर है ये पाकिस्तान के अंदर। कुछ भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ बातें कर सकते माजर के साथ। सर यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो तो वैसे ही बजट से कुछ नाला नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो तवक्कुआत हैं वो तो यही है कि बजट को कोई नहीं रोक सकता, और जिस तरीके से हर साल बजट आता है और मज़ीद उस पर टैक्स लग जाता है तो शायद वो ये समझते हैं कि इस साल भी जो बजट आएगा उस पर टैक्स लग जाएगा। लेकिन जो ख़रीदार हैं उनका यही कहना है और जो शहरी हैं कि जो बजट आए, ये आवाम दोस्त बजट आए, इसके अंदर रिलीफ मिलना चाहिए गरीब आवाम को, ताकि जो महंगाई इतनी बढ़ गई है काबू हो सके। जी, शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। मौसम गर्म और मरतूब रहने के साथ साथ वक्फे से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड, गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री महसूस की जाने लगी। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। मौसम गर्म और मरतूब रहने के साथ साथ वक्फे से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। रिमशा इस्माइल हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार है और मौसम आज जो है वो गर्म और मरतूब है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 से 2 दिन तक जो है वो वक्फे से शहर में तेज़ रफ्तार हवाएं चलती रहेंगी। इस वक्त भी हवाएं चल रही हैं। हवाओं की रफ्तार जो है वो जुनूब मगरिब सम से इस वक्त जो है वो 23 किलोमीटर फ़ी घंटा है। दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 34 डिग्री है, जबकि गर्मी की शिद्दत जो है वो इस वक्त 38 डिग्री तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम जो है रवा हफ्ते इसी तरह गर्म और मरतूब रहेगा। हवा में नमी का तनासुब जो है इस वक्त जो है 50% है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो ज़्यादा होने की वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो 2 से 5 डिग्री ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में फ़िलहाल बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। शहरी गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। जी।